हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का EVS 1 लेसन नंबर 15 कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड के EVS 1, EVS 2 एंड इंग्लिश के सारे लेसन्स की वीडियोज़ और प्लेलिस्ट इस चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं, कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया। तो देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। We watch TV programs on many different channels. Where do they come from? तो जैसे कि बच्चों आपको भी पता है कि आप लोग भी घर पे टीवी देखते हो, तो क्या एक ही चैनल होता है क्या? जैसे कि आप कार्टून्स के चैनल देखते हो तो एक ही चैनल दिखता है क्या वहाँ पे कार्टून का? नहीं, आपके टीवी पे कई सारे चैनल्स होते हैं जो आप देख सकते हो। Where do they come from? तो ये सब कहाँ से आते हैं? तो यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर भी दिख रहा है कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कार्टून चैनल देख रहे हैं अपने टीवी पे। देन उसके बाद देखना है हमें यहाँ पे सेकेंड, We talk to others on our mobile phones. What makes communication on a mobile phone possible? तो जैसे कि आपको भी पता है कि अगर हमें किसी से बात करनी है, ये हम एक जगह पे है जैसे कि घर में है और आपके मम्मी पापा कहीं पे बाहर गए हैं, उनके साथ अगर बात करनी होती है तो आप क्या करोगे? मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं। या फिर जो हमारे रिलेटिव्स गांव में रहते हैं तो उनके लिए अगर कॉल करना है, उनके साथ बात करनी है तो हम क्या करते हैं? मोबाइल का यूज़ करते हैं। सो वॉट मेक्स कम्युनिकेशन ऑन ए मोबाइल फ़ोन पॉसिबल? तो ये छोटा सा मोबाइल हमारे हाथ में होता है, उस पर हम कम्युनिकेशन बात किस तरीके से कर पाते हैं? क्या आपको कभी दिमाग में इस तरीके का क्वेश्चन आया कि मोबाइल पे हम किस तरीके से बात कर सकते हैं? इन द फर्स्ट चैप्टर वी लर्न अबाउट लॉन्चिंग ऑफ स्पेसक्राफ्ट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कि फर्स्ट लेसन में आपने देखा होगा कि हमने पढ़ा था कि स्पेसक्राफ्ट और आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स होते हैं इनको स्पेस में क्या किया जाता है? लॉन्च किया जाता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज इन अ मॉडर्न मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जो मोबाइल पे बात करते हैं हम, उसे क्या बोला जाता है? मॉडर्न मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि पहले के ज़माने में तो मोबाइल नहीं थे, उस टाइम इस तरीके के लोग मोबाइल यूज़ करके कम्युनिकेशन नहीं करते थे। तो ये आज की मॉडर्न मेथड से कम्युनिकेशन की कि हम क्या करते हैं? मोबाइल्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को यूज़ किया जाता है। द सिग्नल्स आर डिलीवर्ड वेरी क्विकली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो ये आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स होते हैं इनको स्पेस में छोड़ा जाता है और इनके कारण जो सिग्नल्स मिलते हैं ये कैसे होते हैं? क्विकली, तुरंत मिलते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आपको कई एग्जांपल भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है, वी कैन वॉच द लाइव टेलीकास्ट ऑफ एनी इवेंट गोइंग ऑन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे कि लाइव टेलीकास्ट हम देखते हैं टीवी के ऊपर कि वर्ल्ड के, दुनिया के कहीं भी कौन सी भी कोने में अगर कोई इवेंट चल रहा है तो उसे हम लाइव टीवी पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल फुटबॉल और क्रिकेट मैचेस, कि जैसे कि आप देखते हो फुटबॉल और क्रिकेट मैचेस अपने टीवी पे, तो क्रिकेट मैच तो लाइव चलती है वहाँ पे ग्राउंड पे जो प्लेयर्स खेलते हैं क्रिकेट को, उसे हम कहाँ पे देखते हैं? हमारे घर पे देख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, सेकेंड यहाँ पे दिया है आपको, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन्स वी कैन डायरेक्टली टॉक टू पीपल इन अदर कंट्रीज़। तो जैसे देखिए, सिर्फ हमारे घर के जो मेंबर हैं उनके साथ ही हम बात कर सकते हैं क्या? नहीं। एक गांव से दूसरे गांव में ही लोगों से बात कर सकते हैं क्या? नहीं। अदर कंट्रीज़ के भी जो पीपल है उनके साथ हम क्या मोबाइल से बात कर सकते हैं। थर्ड दिया है आपको यहाँ पे, द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कैन एड्रेस द एंटायर नेशन एट द सेम टाइम ओवर द रेडियो और टीवी। तो जैसे कि आपने भी देखा होगा, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये जो लोगों की अच्छी बातें सिखाते हैं या फिर जो स्पीच देते हैं हमारे देश के लिए, ये सब लोग, देश के सारे लोग एक ही टाइम पे क्या करते हैं? रेडियो जो होता है उस पर सुनते हैं या फिर टीवी पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर भी दिख रहा है, जो मिसाइल्स होती है किस तरीके से लॉन्च की जाती है। यहाँ पे आपको फर्स्ट पिक्चर दिख रहा है, देखो। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पिक्चर में दिया है हमें, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर लॉन्च इनटू स्पेस बाय मीन्स ऑफ रॉकेट्स, दे आर यूज़फुल फॉर कम्युनिकेशन। तो ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इस तरीके के होते हैं, इनको स्पेस में छोड़ा जाता है मीन्स ऑफ रॉकेट्स, दे आर यूज़फुल फॉर कम्युनिकेशन। तो यही हमारे लिए यूज़फुल क्यों होते हैं? कम्युनिकेशन के लिए। जो हम मोबाइल्स वगैरह यूज़ करते हैं उनके लिए सैटेलाइट्स के सिग्नल मिलना ज़रूरी होता है।
डू यू नो में देखना है हमें। इन इंडिया वी यूज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स फॉर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए कौन से सैटेलाइट्स यूज़ करते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। दिस सैटेलाइट्स आर कॉल्ड द इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स। तो ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है इनको ही क्या बोला जाता है? दिस सैटेलाइट्स आर कॉल्ड द इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स। और इनको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है INSAT, इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। देन सेकंड पेज पे हम देखेंगे, यहाँ पे आपको कई सारे फेसेस दिख रहे हैं। देखो ये यहाँ पे एक गर्ल का फेस दिख रहा है, लेकिन अलग अलग एक्सप्रेशन दिख रहे हैं आपको फेस पे। स्टडी द पिक्चर्स गिवन अबो, राइट द नेम ऑफ द इमोशन दैट यू सी ऑन ईच फेस इन द बॉक्स बिलो इट। तो यहाँ पे आपको 4 फेस दिख रहे हैं। हर एक फेस पे आपको एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे कैसे दिख रहे हैं? सेम दिख रहे हैं क्या? जो इमोशन एक्सप्रेशन होते हैं, हाव भाव जो हमारे चेहरे पे होते हैं, ये सेम दिख रहे हैं क्या यहाँ पे आपको? नहीं, अलग अलग दिख रहे हैं। तो जो भी आपको इमोशन यहाँ पे समझ में आ रही है चेहरे से, इस फेस से, वो आपको क्या करनी है? यहाँ पे बॉक्स में लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल आगे अगर हम बात करेंगे इस फर्स्ट फेस की, तो आपको क्या लग रहा है? कौन सी इमोशन होगी यहाँ पे? तो हैप्पी। तो आपको क्या करना है? इस बॉक्स में लिखना है हैप्पी, इमोशन का नाम लिखना है, कौन सी इमोशन ये लिखना है। सेकेंड अगर फेस की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इस फेस का इमोशन क्या आएगा? एंग्री। थर्ड वन है यहाँ पे क्या आएगा? सैड। एंड फोर्थ वन सरप्राइज या फिर अफ्रेड। जैसे कि हमें सरप्राइज हो जाते हैं उस टाइम ऐसे हो जाते हैं, या फिर अफ्रेड मतलब घबरा जाते हैं। तो यहाँ पे कैसे लग रहा है कि ये लड़की डर गई है, तो अफ्रेड भी लिख सकते हैं यहाँ पे। देन वी कैन अंडरस्टैंड अ पर्सनस फीलिंग बाय लुकिंग एट द एक्सप्रेशन ऑन देयर फेस। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है इस गर्ल के बारे में, फेस के बारे में कुछ लिखा है क्या? नहीं, लेकिन फेस को देख के, उनके एक्सप्रेशन को देख के हमें समझ में आ जाता है कि सामने वाले की फीलिंग्स क्या है, या फिर चेहरे के हावभाव से हमें पता चल जाता है सब। द एक्सप्रेशन ऑन ए पर्सनस फेस एंड अदर गेस्चर्स कम्युनिकेट अ मैसेज टू अस। तो जो पर्सन्स होते हैं उनके एक्सप्रेशन, जो भी व्यक्ति हमारे सामने है, उनके एक्सप्रेशन के कारण और गेस्चर के कारण। गेस्चर मतलब क्या होता है? जो बोलते हैं हम उस टाइम, हमारे जो उतार चढ़ाव होते हैं, आवाज़ की जो कमी या फिर ज़्यादा तेज़ आवाज़ होती है, इनके कारण, गेस्चर के कारण हमें मैसेज मिल जाता है कि सामने वाले की फीलिंग्स क्या है, सामने वाला क्या बोलना चाहता है। वी रिसीव मैसेजेस और इंफॉर्मेशन थ्रू कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन मतलब क्या? कि हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, तो ये कम्युनिकेशन के द्वारा हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं अलग अलग, और इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन जो होती है एक्सचेंज करना एक दूसरे के साथ, इसी को कम्युनिकेशन कहा जाता है। Information broadcast is also a part of communication. Information is useful for constructing knowledge. तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके कारण हमारा नॉलेज क्या होता है? बनता है, अच्छे से बनता है। जैसे कि अभी देखिए आपने ये वीडियो देखी है, वीडियो देख रहे हैं, तो इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इस लेसन के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये जानकारी आपके नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए क्या होती है? यहाँ पे यूज़फुल होती है इस तरीके से। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम, एक पिक्चर दिख रहा है आपको। ये पिक्चर देखिए यहाँ पे क्या है? ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, जिनके कारण क्या सिग्नल मिलते हैं हमें। और इस सिग्नल का यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है कि जैसे कि हम टीवी पे देख सकते हैं, या फिर नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो, न्यूज़ रिपोर्टर जो होते हैं ये क्या करते हैं? लाइव न्यूज़ रिकॉर्ड करते हैं, और यही हमें फिर टीवी पे दिखाई देता है। तो मतलब टीवी से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे पिक्चर देखोगे कि एक लड़का ये व्हील चेयर पर बैठा है और क्या रीड कर रहा है यहाँ पे? न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर से भी क्या मिलती है हमें? इंफॉर्मेशन मिलती है अलग अलग। उसके बाद यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई देगा रेडियो का। तो रेडियो से भी हमें न्यूज़ मिलती है, अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, स्टडी द पिक्चर्स ऑन द अपोजिट पेज इन द बॉक्स बिलो, राइट द नेम्स ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट आर बीइंग यूज। तो कौन से कम्युनिकेशन के ज़रिए है जिसके कारण हमें इंफॉर्मेशन मिलती है? जैसे कि हमने ऊपर के पिक्चर में देखे, तो उनके आपको नाम लिखने हैं। जैसे कि क्या आएगा यहाँ पे? टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, इस तरीके के नाम आपको यहाँ पे नीचे बॉक्स में जो जगह दी है यहाँ पे लिखने हैं। नोट डाउन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर से हमें किस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है? तो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया है एजुकेशनल। उसके बाद कौन सी मिल सकती है? हेल्थ रिलेटेड होती है, मूवीज़ की होती है, उसके बाद स्पोर्ट्स की होती है, जनरल नॉलेज होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्या करने हैं? लिखने हैं, जो आपको पता है।
उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड मास मीडिया। तो टेलीकम्युनिकेशन एंड मास मीडिया का हमें फ़ायदा क्या होता है ये देखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, वी कैन ईजिली कॉन्टैक्ट पीपल फार अवे फ्रॉम अस। जो लोग हमसे दूर रहते हैं उनसे भी हम ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने मोबाइल का एग्जाम्पल देख लिया था। उसके बाद सेकेंड है, द टाइम एंड एफर्ट स्पेंट इन एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी सेव। तो एक दूसरे के साथ जो हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, ये जो उसके लिए जो टाइम एफर्ट्स लगता है ये क्या है, हम सेव कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा या मास मीडिया के द्वारा। थर्ड दिया है, द हेल्प टू रेज अवेयरनेस अबाउट इशूज सच द एनवायरमेंटल बैलेंस, जेंडर इक्वेलिटी एंड क्लीनलीनेस। जैसे कि मास मीडिया, जैसे कि टेलीविज़न की बात करेंगे हम, टीवी से हमें अलग अलग चैनल्स पे न्यूज़ दिखाई देती है या फिर अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं जिनके कारण हमें किसके बारे में पता चलता है, जैसे कि एनवायरमेंटल बैलेंस को हम किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, उसके बाद जेंडर इक्वालिटी, क्लीनलीनेस, इस तरीके के जो सब्जेक्ट होते हैं इनके ऊपर आने वाली इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। फोर्थ वन, पीपल कैन बी फॉरवर्ड अबाउट नेचुरल डिजास्टर लाइक अ स्टॉर्म, सुनामी, फ्लड एक्सेट्रा। तो ये जो नेचुरल डिज़ास्टर होने वाले होते हैं, अगर स्टॉर्म आने वाला है तो यहाँ पे हमें टीवी से न्यूज़ में पता चल जाता है कि स्टॉर्म आने वाला है। तो जिस एरिया में ये स्टॉर्म आने वाला है, जिस रीजन में आने वाला है, वहाँ के लोगों को पहले ही क्या किया जाता है, बोल दिया जाता है, या फिर जो सूचनाएँ होती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि उन्हें वहाँ पर अलर्ट रहना होता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम फिफ्थ वन, दे बिल्ड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, गुड थिंग्स हैपनिंग इन अ सोसाइटी। तो जैसे कि टीवी से या फिर रेडियो होता है, पहले रेडियो यूज़ करते थे, अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, टीवी का यूज़ करते हैं और मोबाइल का यूज़ करते हैं। तो इनसे हमें एजुकेशनल फैसिलिटीज़ किस तरीके की होती है, या फिर हेल्थ के बारे में, या फिर सोसाइटी में क्या हो रहा है इसके बारे में हमें न्यूज़ कहाँ से मिलती है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, यहाँ पे मास मीडिया से। दे हेल्प इन अ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। तो जैसे अगर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च की है तो ये कैसे हमें पता चलेगा, कोई हमारे घर पे आके पर्सनली हमें बताता है क्या, नहीं। तो यही जो मास मीडिया या टेलीकम्युनिकेशन के जो जरिए होते हैं इसी से हमें पता चलता है। सेवेंथ वन, अवेयरनेस कैन बी रेज अबाउट मैटर्स रिलेटेड टू फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ। दिस इम्प्रूव्स पीपल्स वे ऑफ लाइफ। जो हमारे लाइफ को इम्प्रूव करने के तरीके होते हैं, जैसे कि फूड है, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ, इन सब बातों के जो अवेयरनेस होती है इनके लिए, वो हमें पता चलती है यहाँ पे। 8 वन है, मास मीडिया हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो ट्रेड, व्यापार, इंडस्ट्री वगैरह होती है, तो इनके एक्सपेंशन के बारे में भी हमें यहाँ पे हेल्प हो जाती है। देन नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे हमें देखने हैं डिसएडवांटेजेस। हमने एडवांटेजेस तो देख लिए, तो जैसे कि हमें पता है हर बात के जैसे फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो टेलीकम्युनिकेशन से हमें फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन कौन से नुकसान हो रहे हैं ये भी देखना है। तो फर्स्ट वन है यहाँ पे, एक्सेसिव यूज़ ऑफ द टेलीविज़न, कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स कॉजेस डिसऑर्डर ऑफ द आइज़, ईयर्स एंड बैक। तो जैसे आजकल के बच्चे भी देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करते हैं, या फिर कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा टेलीविज़न मतलब क्या, टीवी देखते हैं। तो इनके कारण आइज़ में प्रॉब्लम्स हो जाती है, आँखें दुखती है, जल्दी से बच्चों को चश्मा लग जाता है, कान खराब हो सकते हैं, बैक मतलब क्या, जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रेट बैठते हैं क्या टीवी के सामने, कंप्यूटर के सामने, या फिर मोबाइल लेके, नहीं, ठीक से नहीं बैठते। इनके कारण क्या होती है, बैक में प्रॉब्लम होती है या फिर बैक पेन उनको होता है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड आइसोलेशन एक्सेट्रा आर आल्सो पॉसिबल। तो ये सारी चीज़ें होती है। सेकेंड है, वी गेट ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू टेलीविजन चैनल्स एंड द इंटरनेट। तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है टेलीविज़न चैनल से या फिर इंटरनेट से। देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन बीइंग मिसयूज टू डिस्टर्ब द पीस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। जैसे कि न्यूज़ चैनल से हमें टीवी पे कई सारी बातें हैं जो जल्दी मिल जाती है, घर बैठे हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हमें टीवी से मिलती है, लोग इसका मिसयूज़ करते हैं, मतलब गलत तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, और इसके कारण हमारे सोसाइटी में पीस मतलब क्या, शांति नहीं रह पाती। कुछ ऐसे चीज़ें हो जाती है जिनके कारण सोसाइटी में क्या है, यहाँ पे अशांति फैल जाती है।
थर्ड वन है टाइम स्पेंट ऑन वॉचिंग टेलीविजन लीड्स टू द निगलेक्ट ऑफ आउटडोर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस। जैसे कि आजकल के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गेम कहाँ पे खेलते हैं, कंप्यूटर पे और या मोबाइल पे। तो इसके कारण आउटडोर जो स्पोर्ट्स होते हैं, मतलब घर के बाहर जाके जो गेम खेल सकते हैं हम ग्राउंड पे, ये आजकल के बच्चे कम खेलते हैं और इसीलिए उनकी फिजिकल फिटनेस अच्छे से नहीं हो पाती है। दिस हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन अ फिजिकल हेल्थ। तो इसके कारण जो है फिजिकल हेल्थ के कई सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। व्हाट्स द सॉल्यूशन? When Amod, who is in the 5th standard, comes home after school, he visits several websites on his computer। तो यहाँ पे एक अमोद नाम का लड़का है, ये क्या करता है, स्कूल से घर पे आने के बाद अपने कंप्यूटर पे कई सारे जो वेबसाइट्स होते हैं कंप्यूटर के, उनको विज़िट करता है। ही नेवर मिसेस हिज फेवरेट टीवी शोज़। ये क्या करता है, टीवी पे उसके जो फेवरेट शोज़ होंगे, जो कार्टून्स वगैरह होते हैं, वो देखता ही है, कभी मिस नहीं करता है। ही प्लेज गेम्स ऑन हिज मदर्स मोबाइल फ़ोन ऑल द टाइम। और हमेशा अपनी मम्मा का जो मोबाइल होता है उस पर गेम खेलता रहता है। ही इज़ ऑलवेज सिटिंग एट होम। तो ये क्या करता है, हमेशा बैठा ही रहेगा। ऑब्वियसली जैसे कि टीवी के सामने बैठा है या फिर मोबाइल लेके बैठा है तो एक ही जगह पे बैठा रहेगा, ये तो खेलेगा ही नहीं बाहर जाके। लाइटली हीज एपेटाइट हैज़ डिक्रीज। तो एपेटाइट का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, भूख लगना। ही इज़ ड्राउजी एंड हैज़ पुट ऑन अ वेट। तो ड्राउजी का मीनिंग क्या होता है, सुस्त हो जाना। तो जैसे कि ये आउटडोर गेम खेल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, घर में हमेशा बैठा ही रहता है और क्या खेलता है, मोबाइल खेलता है या फिर कंप्यूटर पे लगा रहता है। तो इसके कारण इसकी भूख बढ़ती है, ये सिर्फ बैठे बैठे खाने का काम करता है। तो इसके कारण ये कैसे हो गया है, ड्राउजी, मतलब सुस्त हो गया है। एंड हैज़ पुट ऑन अ वेट, तो इसका वेट भी बढ़ने लगा है। आमोस मदर इज़ वरीड अबाउट हिम, व्हेन विल शी फील बेटर। तो ये सब कारण देख के या फिर जो ये बच्चा कर रहा है, इस सब बातें देखकर उसकी जो मम्मा है ये क्या वरीड, मतलब डर गई है। व्हेन विल शी फील बेटर, तो उसको जो चिंता लग रही है कि आमोद का वेट बढ़ रहा है, तो उसे बेटर कब लगेगा, व्हेन विल शी फील बेटर। तो आमोद की जो मम्मा है इसको बेटर मतलब अच्छा कब लगेगा। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देना है कि आप क्या सॉल्यूशन दे सकते हो। देन ऑलवेज रिमेंबर टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेस शुड बी यूज प्रॉपरली एंड सेंसिबल। टेली कम्युनिकेशन की डिवाइसेस जैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद है वैसे ही नुकसान भी देती है, तो हमें प्रॉपरली जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे यूज़ करनी है। वी मस्ट बी केयरफुल नॉट टू यूज़ दैम एक्सेसिवली। हमें जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे ही यूज़ करनी है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। डू यू नो में देखना है हमें यहाँ पे ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। वी कैन नॉट सी ईच अदर व्हेन वी टॉक ऑन द टेलीफोन। जैसे कि हम टेलीफोन पे बात करते हैं तो हमें सामने वाला दिखाई नहीं देता है। न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ नाउ मेड दिस पॉसिबल ऑन ए मोबाइल फ़ोन टू सी द पर्सन वी आर टॉकिंग टू। तो पहले के ज़माने में जो टेलीफोन फ़ोन्स होते थे ना घर पे, तो उन पे हमसे बात कर सकते थे, लेकिन आज की जो टेक्नोलॉजी के कारण मोबाइल्स में ऐसे फीचर्स आ चुके हैं कि हम सामने वाले इंसान को देख सकते हैं। जैसे कि वीडियो कॉलिंग करते हैं हम मोबाइल पे और फिर सामने वाला जो इंसान है उसको देख भी सकते हैं और उसके साथ बात भी कर सकते हैं। व्हाट वी हैव लर्न, तो इस लेसन से हमने क्या सीखा। इंट्रोडक्शन टू दी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यूज़ ऑफ स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी फॉर टेलीकम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द यूज़ ऑफ मास मीडिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ये लेसन समझ में आ चुका होगा। तो देखिए, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, आपके जो भी 5th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स होंगे उनको शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।